अध्याय 16 स्वर्ग और पुण्यलोक का विस्तार। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को स्वर्ग और पुण्यलोक का रहस्य बताते हैं। जहाँ 15वें अध्याय में नरक और उसकी यातनाओं का वर्णन था, वहीं यहाँ स्वर्ग की आनंदमयी छटा और पुण्यात्माओं की स्थिति को समझाया गया है। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है और उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा सामने आता है, तब यदि उसके पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो उसे स्वर्गलोक की ओर भेजा जाता है। स्वर्गलोक का मार्ग प्रकाशमय होता है। वहां न अंधकार है, न भय, न पीड़ा। आत्मा के चारों ओर दिव्य सुगंध, पुष्प वृष्टि और देवदूतों के मधुर गीत गूंजते हैं। स्वर्ग को देवलोक भी कहा जाता है। यह इंद्रलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक फैला हुआ है। यहाँ सोने चांदी और मणियों से जड़ी हवेलियां हैं, स्वर्णमय आभूषणों से सजे वृक्ष हैं और दिव्य नदियां बहती हैं जिनका जल पीने से अमृतत्व और आनंद की अनुभूति होती है। पुण्यात्मा आत्माएं यहाँ इंद्र, देवताओं और अप्सराओं के साथ सुख भोगती हैं। गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य और दिव्य रथों की यात्रा आत्मा को असीम सुख प्रदान करती है। उन्हें भोजन, वस्त्र या किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। जो इच्छा मन में आती है वो तत्काल पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि स्वर्ग केवल विलास और आनंद का स्थान नहीं, बल्कि यह पुण्य कर्मों का फल है। जो लोग दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थयात्रा, सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं, वे यहाँ स्थान पाते हैं। जो लोग अपने माता पिता, गुरु और अतिथियों की सेवा करते हैं, वे भी स्वर्गलोक जाते हैं। स्वर्ग के विभिन्न लोकों का वर्णन भी मिलता है। इंद्रलोक, जहाँ इंद्रदेव का राजमहल है। यहाँ सोने और रत्नों से बनी सभाएं हैं और सौंदर्य से परिपूर्ण अप्सराएं रहती हैं। चंद्रलोक, यहाँ पुण्यात्माएं दिव्य चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करती हैं। सूर्यलोक, जहाँ प्रकाश और ऊर्जा की दिव्यता आत्मा को संतोष देती है। ब्रह्मलोक, इसे मोक्षलोक भी कहा जाता है, जहाँ पहुंचकर आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। स्वर्गलोक में समय का अनुभव पृथ्वी से भिन्न होता है। वहाँ एक दिन पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर माना जाता है। आत्मा अपने संचित पुण्यों के अनुसार वहाँ सुख भोगती है, लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्वर्ग स्थायी नहीं है। ये केवल पुण्यों का भोगस्थान है। आत्मा यहाँ अनंत काल तक नहीं रहती। जब तक पुण्य है तब तक आनंद है। इसलिए परम लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्ति नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे आत्मा पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सके। भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्ति और सत्कर्मों से मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो केवल स्वर्ग की कामना से कर्म करता है, उसे अंततः धरती पर लौटना ही पड़ता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर का भजन करता है, वह ब्रह्मलोक या परम धाम प्राप्त करता है।